ये कहानी है पूजा की, जिसकी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए और उसकी एक छोटी बेटी है क्षमा। पूजा की शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति की एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद से ही पूजा बहुत गरीब और लाचार हो गई। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मेरी बच्ची। अरे इस वक्त कौन आया होगा? अरे पिताजी आप इस वक्त कैसे? अरे मेरी बच्ची, तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में है नहीं है और तुम्हारी एक छोटी बेटी है। उसे अनाथ आश्रम छोड़ाओ और तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर संवर जाए, तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। क्या पिताजी, मैं अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ाऊं? आप मुझे कैसी सलाह दे रहे हो ये? हाँ बेटी, मैं सच बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। पिताजी, इससे मेरी जिंदगी संवरेगी नहीं और खराब हो जाएगी। वो मेरी बेटी है। अपने पिताजी के लाख समझाने के बाद भी पूजा दूसरी शादी के लिए नहीं मानती है। पिताजी, मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ये लास्ट वार्निंग थी तेरे लिए मेरी, ठीक है ना? मैं तुझे अब 1 रुपया नहीं देने वाला मेरी तरफ से। अब मरती रहे उस बेटी के साथ, तू शादी नहीं करना तो। पिताजी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है, मुझे मेरी बेटी की फिक्र नहीं होगी क्या? उतनी फिक्र मुझे मेरी बेटी की है जितनी आपको है आपकी बेटी की। पिताजी, नहीं छोड़ सकती मैं अपनी बेटी को। हाँ तो मरती रहे उसके साथ। की काम करने वाली मेरे घर में मुस्कान ज्यादा और काम कम करती है। मैम साहब जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलतियों पे गलतियां करती रहती है। चल निकल मेरे घर से, अब कोई जरूरत नहीं है मुझे काम कराने की। चल निकल यहाँ से, फूट निकल। नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए ना। मैम साहब जी, मेरी छोटी सी बच्ची है और मेरे पति भी नहीं है इस दुनिया में। मैं उसका पालन पोषण कैसे करूंगी मैम साहब जी? मैम साहब जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए ना, प्लीज़ मैम साहब जी। ये तेरा फैमिली मैटर है, तू जाने तेरा काम जाने। चल निकल यहाँ से, निकल, गेट आउट। ला इधर झाड़ू दे, चल गेट आउट, आउट। हे भगवान, मुझे यहाँ से भी काम से निकाल दिया। अब तो मेरे पास कोई रोज़गार भी नहीं है। मैं अपनी बेटी का पेट कैसे पालूंगी? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अब तो मुझे पिताजी भी पैसे नहीं देते। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अपनी बच्ची का पेट कैसे भरूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अपनी बच्ची को कहाँ से खाना खिलाऊं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी बच्ची, तुम उधर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। हे भगवान, इसमें तो एक ही रोटी है और मुझे भी भूख लगी है। क्या करूं? मैं अपनी बेटी को खिला देती हूँ। मैं तो भूखी रह भी सकती हूँ, पर वो नहीं रह सकती ना, वो अभी छोटी है। ये लो बेटा, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे ना भूख नहीं है, तुम खा लो। हाँ मम्मा, इसमें सब्जी तो है ही नहीं है। बेटा, मैं कल लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए सब्जी। लेकिन मम्मी, मेरा तो एक रोटी से पेट ही नहीं भरा। बेटा, मैं ना
कल तुम्हारे लिए और रोटी लेकर आऊंगी। अभी तुम पानी पी लो और तुम्हारा फिर पेट भर जाएगा। ठीक है बेटा? हे भगवान, कल मुझे फिर काम मांगने जाना पड़ेगा। पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूंगी? बेटा मैं ना काम पर जा रही हूँ, है ना? ठीक है मम्मा, आते वक्त है ना आप मेरे लिए बहुत सारी टॉफी लेके आना। ओके मेरे प्यारे बच्चा। अब मैं जाती हूँ, हाँ? ख्याल रखना। हे भगवान, 2 दिन हो चुके हैं, मैं 2 दिनों से काम मांग रही हूँ पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची भी भूखी है। हे भगवान, क्या करूँ क्या करूँ? अस्पताल, एक काम करती हूँ, मैं अस्पताल में ही चली जाती हूँ। मैं अपना खून बेचाऊंगी ताकि कुछ पैसे तो आ जाएंगे। इससे मेरी बच्ची का पेट भी भर जाएगा। इस तरह पूजा अपना खून बेच करके आती है और कुछ पैसे कमा कर लाती है और वह इन्हीं पैसों से अपना और अपनी बच्ची का गुजारा करती है। अब मैं इसी तरह अपना खून बेच बेच कर पैसे कमाऊंगी और मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ना मैं अपनी किडनियाँ भी बेच दूंगी। अब मैं ना अपनी बेटी का अच्छे से पेट भर पाऊंगी और उसको ना अच्छी अच्छी चॉकलेट दिलाऊंगी। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप इतना खांस क्यों रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, वो थोड़ी सी खांसी चल रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ माँ, आप कर लीजिए, वैसे भी आप कितना सारा काम करती हैं। ठीक है बेटा। पूजा की बेटी को यह पता नहीं था कि उसकी माँ खून बेच बेच करके उसको पाला करती थी। बेटा मेरे ऊपर जाने से पहले मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए बेटा। माँ, आपका स्वास्थ्य तो ठीक हो जाने दो, इतनी बेकार हेल्थ हो रही है आपकी। अरे बेटा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारी ना अच्छे घर में शादी कर दूंगी तो वहाँ तुम खुश रहोगी बेटा। माँ, मुझे नहीं करना शादी अभी। जब तक आप मेरे साथ हो मैं नहीं करूँगी शादी। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरे बेटा रो मत तुम, मेरे प्यारा बच्चा, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा अब रो मत, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी, बाय मम्मी। ठीक है बेटा, हाँ बाय। हे भगवान, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है और मेरे पास तो अब खून भी नहीं बचा है। हे भगवान, मैं कैसे कराऊं अब अपनी बेटी की शादी? मैं क्या करूं? भगवान कोई रास्ता निकालो। एक काम करती हूँ, मैं किसी ट्रक के आगे आके ना मर जाती हूँ। ऐसा ही करती हूँ, मैं उसी ट्रक ड्राइवर से बोल दूंगी कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले। आंटी जी क्या हुआ आपको? आंटी जी बोलिए ना, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। बेटा मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं, मेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है। बेटा मेरा एक काम करोगे? हाँ आंटी जी मैं करूँगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। बेटा तुम मुझसे एक वादा करो, बेटा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी से शादी करोगे ना तुम? हाँ आंटी जी मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा जरूर। पर आंटी जी आप कुछ बोलिए। आंटी जी, अरे बोलिए आंटी जी। आंटी जी! क्या? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कितनी मुश्किलों से पाला था उन्होंने मुझे। माँ